ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस विषय के स्पेस में जुड़े हुए सभी बंधुओं एवं भगिनियों को सादर नमस्ते। भारत महान देश रहा है। भारत का इतिहास अतीव उज्जवल व अनुकरणीय रहा है। भगवान मनु जो है संविधानकारी, जिन्होंने प्रथम संविधान लिखा, वो अपनी मनुस्मृति में कहते हैं एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। इस देश में अग्रजन्मा जो ब्राह्मण लोग थे, जो तपस्वी राजा ऋषि हुए हैं, उनके उत्तम जीवन चरित्र को विश्व के समस्त लोग उनसे सीखें और अपने आचरण और चरित्र को उनसे शुद्ध करें। ऐसा ही एक विश्व प्रसिद्ध, जिनका जीवन आज लोग भगवान के रूप में पूज रहे हैं, अनुकरणीय था, मर्यादाओं से परिपूर्ण था, ऐसे श्री रामचंद्र जी के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा रामायण के आधार पर करेंगे। राम जो है वो दशरथ के पुत्र थे और छोटी ही आयु में उन्होंने कई सद्गुणों को धारण कर लिया था। राम ने जो ज्ञान शक्ति प्राप्त की थी, उसके मूल में वेद थे। वाल्मीकि रामायण में बालकांड में एक श्लोक का अंश है, वेद वेदांग तत्वज्ञ। अर्थात श्री राम जो है वो चारों वेदों के और वेद के जो अंग है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, उसके वो विद्वान थे। सर्व विद्या व्रत स्नातो यथा वत्सांग वेदविद। राम सर्व विद्या व्रत स्नातक यथावत अंगों सहित वेद का जानने वाले थे। उनके अंदर बहुत सारे सद्गुण थे। उन सद्गुणों की जब हम चर्चा करते हैं तब देखते हैं, क्षमा यस्मिन तपः त्याग, सत्यम धर्म कृतज्ञता, अपि अहिंसा च भूतानाम तमृते का गतिर्मम। दशरथ कैकेयी को कहते हैं कि जिस राम के अंदर क्षमा है, तप है, त्याग है, सत्य और धर्म है, तथा जो प्राणियों के लिए दया के समान है, उस राम को तू वनवास भेज देगी तो मेरी क्या गति होगी। राम जो है वो अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए, उनकी अनिच्छा होते हुए भी, उनके पिता की अनिच्छा होते हुए भी उनकी वचन पालना के लिए वन में जाते हैं। तब राम कहते हैं, एताभ्याम धर्मशालाभ्याम वनम गच्छैति राघवः मातृ पितृभ्याम मुक्तो हम कथम अन्यत समाचरे। राम कहते हैं कि इन धर्मशील माता पिता की आज्ञा वन में जाने की मुझे आज्ञा हुई है, मैं इसका उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम अनेकों दिव्य गुणों से, उदात्त गुणों से युक्त थे। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष तक वन में भ्रमण किया। उसका जो द्वितीय पक्ष है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले भारतवर्ष के जो विधर्मी लोगों का इतिहास है और अपना जो इतिहास है, उस बात को भी हम देखेंगे। जब राम वनवास में जाते हैं या जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय दशरथ राम को कहते हैं, अहम राघव कैकय्या वरदानेन मोहितः अयोध्याम त्वमेव अद्य भव राजा निगृह्य मां। दशरथ अपने बेटे राम को कहते हैं कि हे राम, मैं कैकेयी को वर देकर के फंस गया, तू एक काम कर, मुझे आज ही पकड़कर अभी जेल में डाल दे, कारागार में डाल दे, और तू ही इस अयोध्या का राजा बन। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तू मुझे पकड़ करके जेल में डाल दे। पिताजी की ऐसी बात सुनकर राम ने हाथ जोड़कर अपने पिताश्री से कहा, भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्या नृपते पति, अहम तु अरण्ये वत्स्यामि
न मे राज्यस्य कांक्षिता। राम कहते हैं, पिताजी आप राजा बने, वर्ष सहस्त्राय, और यहाँ हजारों वर्ष तक इस पृथ्वी पर आप राज्य करें। अहम तो अरण्ये वक्ष्यामि, मैं तो वन में रहूंगा, मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। एक तो यह मानव संस्कृति है जिसे हम अपनी भारतीय संस्कृति कहते हैं, जिस संस्कृति में पिता की इच्छा मात्र को पूरी करने के लिए पुत्र जो है वो 14 वर्ष का वनवास ले लेता है। उसकी ठीक विपरीत, जिसका आजकल बड़ा आतंक छा रहा है, जो समस्त संसार और समस्त विश्व में अशांति का कारण बन रहा है, वह जो इस्लाम मजहब है, उस इस्लाम मजहब के अनुयायी का एक दृष्टांत देखिए। आकिल शाह नामक इतिहासकार ने अपनी पुस्तक वाकयात आलमगीरी में इस प्रसंग को लिखा है। औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों की हत्या करके अपने पिता शाहजहां को जेल में डालकर दिल्ली की गद्दी पर वो कब्जा कर लिया। शाहजहां को रोज एक घड़ा वो पानी देता था, मटका भर के। उसी घड़े से उसको स्नान करना था, शौच आदि जाना था, पीना था या वस्त्र धोने थे। उस जेल की कोठरी में एक घड़ा ही उसको पानी मिलता था प्रतिदिन। एक दिन इसी कारणवश पानी ढुल गया। तब शाहजहां ने सेवकों को कहा कि थोड़ा पानी मुझे और चाहिए। सेवकों ने कहा, जब तक औरंगजेब का आदेश नहीं होता है तब तक हम आपको पानी नहीं दे सकते। तब शाहजहां ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उसने लिखा, ए पिशर तू अजब मुसलमानी, कि जिंदा जानम ब आब तरसानी, आफरीबान हिंदुआन सतबार, में देहद पिरदे मुर्दा वदाई माब। हे बेटा, तू अजब मुसलमान है कि तू अपने जिंदा बाप को भी पाने के लिए तड़पा रहा है, तरसा रहा है। 100 बार धन्य है उन हिंदुओं को जो अपने मृत पिता को भी पानी देते हैं। तो यहाँ पर उस समय, क्योंकि भारतवर्ष में श्राद्ध परंपरा थी, तो वो कहता है कि वो हिंदू धन्य जो मरने के बाद भी अपने बाप और माँ को याद करते हैं, और तू तो अपने जिंदा बाप को ही जो है पाने लिए तरसा रहा है। आज जो लोग औरंगजेब के भक्त हैं, जो अपना आदर्श औरंगजेब को मानते हैं, उन्हीं लोगों से यदि हम पूछें कि आपको अपनी संतान श्री राम जैसी चाहिए या औरंगजेब जैसी, तो हर मुस्लिम भी यही कहेगा कि सेवा के लिए तो श्री राम जैसी संतान ही हमें चाहिए। तो ऐसे आदर्श पुत्र थे जो अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए हर समय तत्पर रहते थे, और अनेकों गुण उनके अंदर थे। उन गुणों की जब हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि धर्म आस्तिको धर्मशीलश्च व्यवसायी च राघव। राम आस्तिक, धार्मिक और निश्चयात्मक थे। रामो भामिनी लोकस्य, चातुर्वर्णस्य रक्षिता, मर्यादानां च लोकस्य, कर्ता कारयिता सह। हनुमान सीता से कहते हैं, हे सीता, राम इस लोक के चातुर्वर्ण का रक्षक है, जो चारों वर्ण है उसको रक्षा करने के साथ साथ उसको प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। लोक की मर्यादाओं का स्वयं आचरण करने वाले और दूसरों को कराने वाले। राम अपने शरणागत को अभयदान भी देते थे, वो चाहे विभीषण हो चाहे बाली हो। उन्होंने विभीषण आदि की रक्षा के लिए रावण के द्वारा फेंका हुआ अस्त्र शस्त्र भी अपने ऊपर ही ले लिया था। राम धर्म परायण, वेदविद और अस्त्रवेत्ता थे। यस्मिन् न चलते धर्मो, यो धर्मम नाति वर्तते, यो ब्राह्मम अस्त्रम वेद वेदान, वेद विदाम वरह। जिस राम में धर्म चलायमान नहीं होता, जो धर्म का अतिक्रमण नहीं करते, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ है, वह ब्राह्मण अस्त्र को जानता है। तो कहने का भाव यह है कि राम ने जितने भी दिव्य गुण प्राप्त किए, वो वेदाभ्यास और ऋषि मुनियों के पास जाकर के गुरुकुल में शिक्षा लेकर के ही प्राप्त किए थे। यदि हम भी श्री राम जैसा उज्जवल और उदात्त जीवन अपना बनाना चाहते हैं, तो हमें भी वेदों की ओर लौटना ही पड़ेगा। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने तभी कहा था, लौट चलो वेदों की ओर, क्योंकि वेद ही हमारे धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, और उन वेदों के अध्ययन से व्यक्ति आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, क्योंकि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के नियम में कहा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है।
वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद में सारी विद्याएं विहित है, वह चाहे अस्त्र विद्या हो चाहे राजनीति की हो। तो आइए हम भी श्री राम जैसा उदात्त जीवन चरित्र बनाने के लिए वेदों का अध्ययन करें। कुछ लोग यहाँ यह भी प्रश्न पूछ सकते हैं या पूछेंगे कि आर्य समाज श्री राम को किस दृष्टि से देखता है। तो उसकी चर्चा में हम यही उत्तर देते हैं कि हम चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करते हैं। कोई एक व्यक्ति है, वो श्री राम का चित्र लगाता है, सुबह शाम उसके आगे हाथ जोड़ता है, आरती करता है, दिया जलाता है, लेकिन अपने भाई से एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई करता है, तो वह राम का भक्त नहीं हुआ। या अपने पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए वह कार्य नहीं करता है, तो वह राम भक्त नहीं हुआ। राम का भक्त बनने के लिए हमें राम जैसा उदात्त और आदर्श जीवन चरित्र अपनाना पड़ेगा। एक भारतवर्ष के जो राजाओं की श्रेष्ठ परंपरा थी, उसमें एक परंपरा यह भी है कि जहां भी किसी राज्य की स्थापना में जब कोई राजा, राम जो है वो चक्रवर्ती सम्राट थे, अयोध्या जो है चक्रवर्ती सम्राटों का नगर था और उनके साम्राज्य संपूर्ण विश्व में चलता था। दशरथ जो है कमजोर प्रशासक हुए और उसी बात को देख करके ऋषियों ने एक योजना बनाई। ऐसा भी एक पक्ष है रामायण का, जिसमें ये कहते हैं कि कैकेयी को ही ऋषियों ने समझाया कि दशरथ जो है वह मतलब उसके अंदर उत्साह और ओज की कमी है और वो जो है जिस प्रकार के एक क्षत्रिय के गुण होते हैं उसमें वो नहीं है। तो और यदि इस राष्ट्र की हमें रक्षा करनी है तो आपको राम को 14 वर्ष वनवास में भेजना पड़ेगा। और राम के जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं तो राम को जब वनवास हुआ, कई कई चाहती तो आजीवन भी वनवास दे सकती थी, लेकिन 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया? उसके पीछे यही कारण है कि ऋषियों की योजना के अनुसार वो ये तय था कि जहां जहां भारतवर्ष के अंदर अभी जो अपना कर्नाटक है वहां तक राक्षसों ने अपने जगह जगह अड्डे बना लिए थे। और जैसे आजकल आतंकवादी अपने अपने स्थानों पर बैठ करके और अड्डे बना करके हमला करते हैं, ठीक वही पद्धति उन असुरों ने भी लंका से यहाँ आकर के जगह जगह अपने मोर्चे बना लिए थे। तो राम ने यदि उनको अयोध्या से वन में ही जाना था तो ऊपर हिमाचल में भी वो जा सकते थे, बद्रिकाश्रम में भी जा सकते थे, लेकिन राम ने जो अपने वन भ्रमण की जो दिशा सुनिश्चित की थी वो ऋषियों की आदेश के अनुसार थी। और धीरे धीरे जन समूह को अपने साथ लिया, जहां जहां के लोग राक्षसों के आक्रमणों से उनके उनके जो है शोषण और उनकी पीड़न से जो लोग पददलित हो रहे थे, अत्याचार से आक्रांत हो रहे थे, वहां की जनता को सनई सनई संगठित करके उनमें जो है उनकी आत्मविश्वास को जगाते हुए उन सबको साथ लेते हुए राम ने जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रावण की लंका का विनाश किया था। तो राम ने जब लंका का विनाश किया तब भी वो स्वयं वहां के राजा नहीं बने, लक्ष्मण को नहीं बनाया, किंतु विभीषण को बनाया। ऐसे ही जब बाली को मारा तब सुग्रीव को राजा बनाया और अंगद को युवराज बनाया। तो भारतवर्ष के आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राटों की यह परंपरा रही है कि जिस किसी राजा जो अधर्मी राजा होता था उसको चक्रवर्ती सम्राट दंड तो देते थे, लेकिन उसी परिवार में, उसी कुल में, उसी राज्य का जो कोई योग्य व्यक्ति होता था उसी को वहां का राजा बना देते थे, उसके राज्य को हड़पते नहीं थे। आज भी लोग कहते हैं कि राम राज्य जो है वो होना चाहिए। राम राज्य की क्या क्या विशेषताएं थी वो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में बहुत अच्छी प्रकार से बताई है। उनमें से कुछ चीजों की अपन चर्चा करते हैं। न पर्यदेवन विधवा न च व्याल प्रथम भयम न व्याधिजम भयम चासित रामे राज्यम प्रशासति। राम के राज्य में न विधवाएं रोती थी, न हिंस्र प्राणी का भी भय था और विविध प्रकार के रोगों से उत्पन्न भय भी नहीं थे और रोग भी अधिक मात्रा में नहीं सताते थे। निर्दस्युर अभवत लोको नानर्थम कश्चिद अस्पृशत न च स्म वृद्धा बालानाम प्रेत कार्याणि कुर्वते। राम के राज्य में प्रजाजन चोर डाकुओं से पीड़ित नहीं थे, कोई किसी के प्रति अनर्थ या पाप नहीं करता था, बूढ़े बड़ों के सम्मुख बालकों का देहांत नहीं होता था, अर्थात पिता के रहते हुए पुत्र का देहांत नहीं होता था, सब प्रसन्न थे। सर्वं मुदितम एवासित
सर्वधर्म परो भवत राममेवानुपश्यन्तो नाभ्य हिंसन परस्परम। सब धर्म परायण थे, राम के आचरण को देखकर ही वे लोग सब प्रसन्न रहते थे और परस्पर हिंसा नहीं करते थे। अनेक पुत्र पौत्रों से युक्त रह के अपने परिवार का वंश चलाते रहते थे, अर्थात किसी का भी वंश छेदन नहीं होता था। हर परिवार में पुत्र और पौत्र आदि रहते थे। प्रजाजन रोग और शोक से अलग थे। राष्ट्र में विधवाओं की वृद्धि, सिंह आदि का भय, चोर डाकुओं का होना, व्यवहारिक अनर्थक बाल मृत्यु, परस्पर मारकाट, वंशच्छेदन आदि का कारण नेता राजा का अनुचित शासन है, जो कि बाल विवाह, वृद्ध विवाह, जंगलों का अतिक्रमण, प्रजा की अरक्षा, चिकित्सा के लिए औषधियों के लिए औषधालयों का न होना और खान पान आदि की कमी दुर्व्यवस्था के रूप में है। कहने का भाव यह था कि राम राज्य में न विधवा विवाह होता था और सारे लोग बहुत ही आराम से स्वस्व कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अत्यंत आनंद पूर्वक रहते थे। राम के विषय में कहा गया है, जब वो इतने मर्यादा के साक्षात अप्रतिम मूर्ति थे कि जब उनको वशिष्ठ जी कहते हैं आहुस्तस्य अभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितः किंचित स्वल्पोपि आकार विभ्रमः, अर्थात जब श्री राम को वन राज्याभिषेक के लिए बुलाया जा रहा था तब भी मैंने उनका चेहरा देखा था, और जब उनको वनवास के लिए आदेश हुआ तब भी उनका मैंने चेहरा देखा था, लेकिन उन दोनों के चेहरों में कोई अंतर नहीं था। अर्थात वो राग, वो जो सुख और दुख दोनों परिस्थितियों को सम करके रहने वाले श्री राम थे। अब हम यह भी देखेंगे, कुछ लोग श्री राम को ही भगवान का अवतार मानकर उसी की पूजा और उपासना करते हैं। तो क्या राम स्वयं अपने आप को भगवान मानते थे? तो उसको जब हम देखते हैं तो हमें उनके जीवन से पता चलता है कि जब वो वाल्मीकि विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में जब गए थे तब उनके ऋषि ने उन्हें जो है जगाते हुए कहा था, प्रभात काले चोत्थाय पूर्वाम संध्याम उपास्य च प्रसुचि परमं प्राप्य नियमेन च हुताग्निहोत्रमासीनम विश्वामित्रम अवदंतताम। प्रातः काल उठकर श्री राम और लक्ष्मण ने स्नानादि से शुद्ध हो संध्या कर पर ब्रह्म का ध्यान कर अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र का अभिवादन किया। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठे, संध्या कर, अब संध्या किसे कहते हैं? सब मतलब अच्छी प्रकार, ध्येय चिंतायाम अर्थात जिसमें ध्यान किया जाए, अच्छी प्रकार बैठकर जिसमें आत्मचिंतन के साथ साथ परमात्मा का ध्यान, उपासना और भक्ति की जाती है, वह संध्या है। तो भगवान श्री राम भी नित्य उठ करके ध्यान करते थे। किसका ध्यान करते थे वह भी बताया है, पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते थे। और आप एक बात और हम सब आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं कि भाई राम राज्य में व्यक्ति बीमार नहीं होते थे, रोगी नहीं होते थे, पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण था हुताग्निहोत्रम। उस समय भारतवर्ष में ऐसा कोई घर नहीं था जहां पर यज्ञ नहीं होता था, हवन नहीं होता था। गाय के घृत से, विशुद्ध घृत से, औषधियों के द्वारा विविध प्रकार से यज्ञ करते थे, जिससे जो है वायुमंडल अत्यंत शुद्ध रहता था। निकामे नह पर्जन्य वर्षतु, और जब जब उनकी इच्छा होती थी तब तब बारिश आवश्यकता अनुसार होती थी। शुद्ध अन्न, शुद्ध वायु और शुद्ध विचारों के कारण वो राज्य इतना सुखी और आनंदित होता था कि जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं होता था। तो इस श्लोक से हमें यह पता चला कि भगवान श्री राम भी जो है प्रातः काल उठ करके संध्या और अग्निहोत्र करके परब्रह्म का ध्यान करते थे। अब भग जो है ऐश्वर्य को कहते हैं। जिस व्यक्ति में 6 सद्गुण होते हैं उसको भी हम भगवान कह सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रामायण काल में जो उत्तर कांड है उसमें यह कहा गया कि किसी धोबी के कहने से श्री राम ने अपनी पत्नी को निकाल दिया। वस्तुतः वह मिथ्या बात है। प्राचीन काल के भारत देश के राजाओं में यह परंपरा रही है कि जब
माता गर्भवती होती थी, राजपत्नी गर्भवती होती थी, तो वो ये चाहते थे कि यहाँ का जो राजा का भवन का जो वातावरण होता है वो कहीं ना कहीं राजसिक प्रवृत्ति से परिपूरित होता है। तो ऋषि के आश्रम में भी संतान उत्पत्ति से पहले जा करके वो यदि ईश्वर का ध्यान स्वाध्याय आदि करेंगे तो वो बालकों के अंदर दिव्य संस्कार आए, इस भावना से उन्होंने सीता माता को उनकी इच्छा से और परिवार की इच्छा से ही ऋषि के आश्रम में छोड़ा था। क्योंकि स्त्रियों के समान अधिकार और उनका सम्मान जो है वो हम बहुत सारे ऐसे श्लोक प्राप्त करते हैं जिसमें पता हो चलता है कि रामायण काल में भी स्त्रियों को समान अधिकार थे और उनका सम्मान भी होता था। जैसे एक श्लोक है, गते पुरोहिते रामः स्नातो नियत मानस सह पत्न्या विशालाक्षा नारायणम उपागमत। पुरोहित के चले जाने पर राम ने पत्नी सहित स्नान तथा नियत मन से परमात्मा की उपासना की। यहाँ पत्नी सहित राम के परमात्मा की उपासना का वर्णन है। अतः स्त्री को भी संध्या करने का समान अधिकार है। कुछ लोग कहें तो ये मानते हैं हमारे पौराणिक बंधु कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का, संध्या करने का, गायत्री के जप करने का अधिकार नहीं है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान अधिकार थे। ये बात हमने रामायण से भी देखी। संध्यायाम माना श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीम चेमाम शुभ जलाम संध्यायै वरवर्णिनी। जब हनुमान जी लंका में गए, सब जगह उन्होंने रावण के सब भवनों में सीता माता की खोज की, कहीं मिली नहीं। तब हनुमान सोचता है कि सीता आर्य पुत्री है, जब सायंकाल संध्या का समय होगा तो निश्चित रूप से वो अवश्य आएगी। संध्याशील सीता इस शुभ जल पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा है उपवरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। नदियों के संगम पर, जहाँ नदी का पावन जल में निरंतर चलता है, पर्वत आदि है, ऐसे एकांत स्थान में जाकर के संध्या करनी चाहिए। तो हनुमान भी लंका में ऐसे नदी तट पर जाकर बैठ गए और देखा तो उस समय सायंकाल फिर सीता जो है वहां संध्या के लिए आई थी। तो एक और है, राम की माता जी जो कौशल्या जी थी, उनके विषय में भी आता है, प्राणायामेन पुरुषम ध्यायमाना जनार्दनम। कौशल्या माता प्राणायाम के साथ जनार्दन परमात्मा का ध्यान करती थी। उक्त कथन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायण काल में भी स्त्री को स्वतंत्र परमात्मा का ध्यान अर्थात संध्या करने का अधिकार सूचित होता है। हमारे सनातन वैदिक धर्म को छोड़कर पौराणिक बंधुओं में आज भी ऐसे कुछ मंदिर है जहां माताओं बहनों को मंदिर प्रवेश वर्जित है। उसके साथ साथ अन्य मतावलंबी लोग स्त्रियों में आत्मा को नहीं मानते हैं, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुस्लिम हो। वहां माताओं और बहनों के साथ विभिन्न प्रकार का बहुत ज्यादा भेदभाव है। एकमात्र केवल सनातन वैदिक धर्म है जिसमें स्त्री और सबको समान अधिकार जो है वो केवल और केवल वेद देता है। और यही बात रामायण में भी सिद्ध थी। दीक्षा का अधिकार भी महिलाओं को था। स्त्री को देखकर कोप और शांति की अवांग मुक्ता, ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। और जैसा पतिव्रत धर्म है वैसा पत्नी व्रत धर्म भी था। जैसे दोनों एक दूसरे के प्रति जो है समर्पित भाव से रहते थे। तो कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि रामायण काल में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त थे। रामायण काल की कुछ धार्मिक वर्णनों जो कृत्य थे उसको भी हम देखेंगे कि रामायण काल में क्या क्या परंपराएं थी, किन किन सामाजिक नियमों को लोग मानते थे। वो भी एक बात और है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान राम जो है वो स्वयं ईश्वर का अवतार थे और उन्होंने रावण आदि को मारने के लिए शरीर धारण किया था, लीला की थी। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 60वें अध्याय का 12वां श्लोक है। वो कहते हैं, श्री राम अस्ति कच्चित त्वया दृष्टा सा कदम्ब प्रिया प्रिया कदम्ब यदि जानिषे संस सीताम शुभाननाम। राम उस समय सीता के अपहरण से व्याकुल थे, विह्वल थे, भावुक थे। तो वो उस वन के वृक्षों को ही पूछ रहे थे, हे कदम्ब के वृक्ष, कजादि तूने कदम्ब से प्रेम करने वाली प्यारी सीता को कहीं देखा हो तो बता, क्योंकि सीता कदम्ब के वृक्ष से स्नेह करती थी। इस प्रकार जड़ पदार्थों
से अज्यों की भांति सीता को पूछते हैं। ये राम, इससे पता चलता है कि वो अवतार नहीं थे। किम त्वया तप्यते विरह यथान्य प्राकृतस्तथा। सुग्रीव राम को सीता के लिए व्याकुल देखकर समझाता था कि हे राम, तुम साधारण मनुष्यों की भांति दुखित क्यों रही होते हो। ईश्वर का अवतार राम होते तो न ऐसे दुखी होते और सुग्रीव जैसे को सांत्वना देने का अवसर न आता। करिष्यामि यथार्थम तु कांडोर्वचनम उत्तमम धर्मिष्ठम च यशस्य च स्वर्गीयम स्यात् तु फलोदयम। राम कहते हैं कि मैं कांडू के वचन का पालन करूंगा, वह धर्मानुकूल, यशोवर्धक और स्वर्गदायक है। राम स्वर्ग की इच्छा रखते थे, अर्थात वो स्वयं चाहते थे कि ये कार्य करने से मुझे स्वर्ग गमन प्राप्त होगा। यथेमाम वाम वनम यान्तम अनुयातो महाद्युति अहम अपि अनुयास्यामि तथैवैनम यमक्षयम। लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने पर लक्ष्मण जब बेहोश हो गया था, बेसुध हो गया था, अधमरा हो गए थे, तब राम विलाप करते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, जैसे वन जाते हुए तू मेरे साथ चला था, वैसे ही यमलोक में भी मैं तेरे साथ जाऊंगा। इस प्रकार अधीर और यमलोक जाने को उद्यत होना श्री राम को ईश्वर का अवतार सिद्ध नहीं करता है। एक और श्लोक है जिसका भाव यह है। श्री राम सुग्रीव को कहते हैं कि हे वीर, भार्या के संबंध में विमति मत कर। समस्त संसार विधाता ने रचा है, उस विधाता की ओर से सुख दुख का योग होता है। कहने का भाव यही है, श्री राम ने भी लक्ष्मण को यही कहा था कि निश्चित रूप से मेरे पूर्व जन्म के कोई ऐसे कर्म रहे होंगे जिसके कारण से आज मेरी जो है धर्म पत्नी का अपहरण हो गया है। प्राचीन काल में, रामायण काल में सभी वर्णों में जो हमारे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उन सब में परस्पर प्रेम और स्नेह था। रामायण काल में ब्राह्मण से लेकर शूद्र पर्यंत सबको समदृष्टि और आदर दृष्टि से देखा करते थे। इसका एक प्रमाण मिलता है, ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रांश्चैव सर्वसः समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवम। दशरथ ने जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उस समय वशिष्ठ ने सुमंत्र को, जो उनका मंत्री था दशरथ का, उसको आज्ञा दी थी कि ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों और शूद्रों को सत्कृत करके इस यज्ञ में लाओ। श्री राम के राज्याभिषेक के समय जो शूद्र से भी म्लेच्छ, म्लेच्छ उनको कहते थे जो वनवासी आदिवासी लोग थे, जो शूद्र की प्रजाति में भी नहीं आते थे, उनको वो मानते थे। तो म्लेच्छों को भी और वन पर्वतवासी भी जो है सबको बुलाते थे। तो कहने का भाव यह है कि रामायण के समय जो है ये ऊंच नीच जन्मना जातिवाद नहीं था। गुण कर्म की समानता से ही विवाह होता था। प्राचीन भारतवर्ष का आदर्श इतिहास यही है कि स्वयंवर विवाह जो होता था, इस विवाह में और बाल्यकाल में विवाह नहीं होता था। नमस्ते अस्तु गविष्या, और उस समय का अभिवादन जो है वो नमस्ते ही चलता था। और कहीं कहीं ऐसी भी प्रथा थी कि कोई व्यक्ति स्वयं कुछ गलत कर देता था तो प्रायश्चित करने के लिए वो स्वयं को ही जो है अपने आप को ही दोषी ठहराने के लिए वो गाली देने की स्वयं को प्रथा थी। भरत अपने को गाली देता हुआ कहते हैं, वह तुरंत स्त्रियों में और जुए में फंस जाए तथा काम क्रोध के वश हो जाए, जिसके अनुमति से श्री राम वन को गए। अर्थात पश्चाताप करने के लिए भी ऐसे अनेकों अवसर आते थे। समारोह के अवसर प्राचीन काल में भी ये पताकाएं और जो है तोरण आदि बांधने की परंपरा उस समय भी थी। चंदन के जल के छिड़काव की भी प्रथा रामायण में मिलती है। और रामायण के जब हम अन्य पात्रों के ऊपर से भी चर्चा करेंगे, रामायण काल की कुछ वस्तुएं भी हमें जब वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है। कपास और रुई के वस्त्र उस समय भी होते थे। कुछ लोग जो ये कहते थे कि भारतवर्ष में ये सारी विद्याएं नहीं थी, वो गलत है। वेष्टम ते तस्य लांगुलम जारण ही कार्पासिकई पटई। पुराने कपास के वस्त्रों से लांगुल को लपेटते थे। और उसके साथ साथ जो प्रसिद्ध बात है, विमान विद्या की जो बात है, पुष्पक विमान जो है वो उस समय भी विद्यमान थे। अस्त्र शस्त्र भी थे और अलग अलग प्रकार की बहुत सारे जो है कला कौशल और विज्ञान विद्या समय, वो चाहे आपके घर बनाने की हो, चाहे
उस समय 7 से 8 मंजिल वाले घर भी जो है लंका में हनुमान जी ने देखे थे। ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सूक्ष्म विज्ञान की ओर उस समय हमें आकृष्ट करती है कि रामायण काल में कला कौशल और विज्ञान विद्या जो है वो परम उत्कर्ष पर थी। और हम स्वयं देखते हैं कि उस समय जो राम नील दो भाइयों ने बनाया था। ब्रह्मा जो है उस समय इंजीनियर को कहते थे। मई नाम के इंजीनियर के द्वारा और उसके प्रयत्न से बहुत रावण की जो है राजसभा का निर्माण हुआ। भूतल नगर भी होते थे, अंत अर्थात अंडरग्राउंड भी रहते थे। और उसके साथ साथ आयुध शस्त्र अस्त्र विद्या को चलाने की भी अनेकों कला कौशल जो है वो उस समय विद्यमान थी। तो आज के जो तथाकथित अब राम और हम रावण के भी कुछ सद्गुणों की चर्चा की। उसके साथ साथ ये जो कुछ लोग कहते हैं कि रावण कितने सिर थे, तो वस्तुतः वो कह रहे हैं कि वो एक्चुअली सिर अपने ऊपर तैयार कर देता था कि जब राम के बाण चलते थे तो उसका जो है असली सिर जो है वो अंदर उसकी सुरक्षा हो जाती थी और नकली सिर कट जाता था। मायावी लोग थे बहुत सारे, उन्होंने अलग अलग प्रकार की विद्याएं ऐसी की थी। कुछ लोग इसमें यह भी कुछ प्रश्न और जो जिज्ञासाएं हैं उसके विषय में हम अभी चर्चा करते हैं। जो विवादित विषय थे रामायण से संबंधित, अब उनकी चर्चा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी आदि बंदर थे, वस्तुतः वो वानर थे। है नर कहते हैं मनुष्य को, वानर अर्थात विकल्प से नर, अर्थात नरों की भांति प्रसिद्ध नगर निवास में न रहकर जो गिरी कंदराओं में रहते थे, पर्वतों में रहते थे, वन प्रदेश में रहते थे, ऐसे लोगों को वानर कहते थे। और जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण से मिलते हैं तब वो कहते हैं न ऋग्वेद विनितस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यमेव प्रभाषितुम नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम। श्री राम हनुमान के विषय में लक्ष्मण को कहते हैं कि इतनी देर से हमारे साथ वार्तालाप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इन्होंने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आदि का अध्ययन किया है और व्याकरण को भी इन्होंने बहुत पढ़ा है, तभी ये इतना शुद्ध। कुछ लोग ये कहते हैं कि श्री राम ने जो है लंका में जब जाना था तो रामेश्वरम की वहां जो है स्थापना की थी, है जो आज रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रश्न को भी स्वामी जी के समय भी उठाया गया था। इस प्रश्न का समाधान करते हुए आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं। प्रश्न पूर्व पक्ष यह है कि तो एक प्रश्न ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी ने भी मूर्ति पूजा की थी और जब श्रीलंका में वो जब जा रहे थे लंका पर तो उस समय वहां पर समुद्र के ऊपर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके परमात्मा को प्रसन्न किया। इस प्रश्न को स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी उठाया है और स्वामी जी ने ये कहा है कि दक्षिण देश में रामचंद्र जी के हजारों वर्षों बाद में दक्षिण देश में कोई राम नाम का राजा था। उसने वो लिंग की आकृति नाम का मंदिर बना के रामेश्वर नाम धर दिया था। जब रामचंद्र सीता जी को लेकर हनुमान आदि के साथ लंका से विमान में बैठकर आकाश मार्ग से अयोध्या को जा रहे थे तब सीता जी से श्री राम ने कहा था अत्र पूर्वम महादेव प्रसादम अकरोद विभु सेतु बंध इति ख्यात। श्री राम कहते हैं हे सीते, तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूम रहे थे और इसी स्थान में हमने 4 महीने तक बैठकर चातुर्मास किया था, क्योंकि बारिश का समय था। परमेश्वर की उपासना और ध्यान भी करते थे। वही जो सर्वत्र विभु व्यापक महान देवों का देव महादेव परमात्मा है, उसकी कृपा से हमको सब सामग्री यहाँ प्राप्त हुई। और देख यह सेतु हमने बांध कर हम लंका में आए और उस रावण को मारकर तुझे ले आए। इसके सिवाय वाल्मीकि रामायण में कुछ भी नहीं लिखा है। तो कहने का भाव यह है कि वाल्मीकि रामायण में कहीं यह नहीं लिखा कि राम ने समुद्र बंधन से पहले
वहां जो है शिवलिंग की स्थापना की थी। उस समय विज्ञान और कला कौशल अपने चरम सीमा पर थी ही, और उसके पुष्पक विमान, सवारी जो पुष्पक विमान थी, उसका अनेकों श्लोकों में वर्णन आता है कि पुष्पक विमान जो है उसी में बैठकर श्री राम जो है वो जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब भी वो पुष्पक विमान में ही बैठ करके ले गया था। और जब राम ने रावण का वध करके जब वो वापस लौटे तब भी वो पुष्पक विमान में आए थे। उस समय बड़े और छोटे दोनों ही प्रकार के विमान बहुत भारी मात्रा में विद्यमान थे। अन्य विद्याएं भी थी, विद्युत की धारा, जो धन और ऋण के जो दो भेद हैं उस रूप में भी थे, और जो मुर्दा होता था शव, उसको वैसे के वैसे बनाए रखने की भी बहुत सारी विद्याएं उस समय थी। सूर्य में काला धब्बा है, ये बात भी श्री रामायण में मिलती है। आदित्य विमले नीलम लक्ष्मण लक्ष्मण इति दृश्यते। राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, विमल सूर्य में नीला धब्बा दिखाई पड़ता है। तो कहने का भाव यह था कि कला कौशल उस समय जो है अपने चरम उत्कर्ष पर था। और जो रावण, हमें थोड़ा सा रावण के विषय में भी उसके उसके क्या सद्गुण थे क्या दुर्गुण थे उसके ऊपर भी चिंतन कर लेना चाहिए, क्योंकि आज हम उसको राक्षस मानकर उसका अपमान करते हैं, तो उसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे सद्गुण थे जो आज के हमारे तथाकथित जो राम भक्त लोग हैं उनमें भी नहीं है। राम भक्त भी रावण से भी घटिया आचरण करने वाले आज आपको मिल जाएंगे, क्योंकि रावण के अंदर यह बात ठीक है कि उसने सीता का अपहरण किया था, लेकिन यह भी ठीक है कि उसने सीता के साथ कभी जोर जबरदस्ती नहीं की, और उसके अनेकों ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसमें स्पष्ट है। रावण एक स्थान पर सीता जी को कहता है कि जब तक आप 1 वर्ष की अवधि देते हुए वो कहते हैं, सातु संवत्सरम कालम माम याचत भामिनी प्रतीक्षमाणा भर्तारम रामायतम आलोचना। उस सीता ने 1 वर्ष की अवधि अपने पति राम की प्रतीक्षा के लिए मुझसे मांगी थी, रावण ऐसा कह रहा है। ऐसा उसने अपने मंत्रियों को कहा। तो हस्तगत सीता को उसकी इच्छा के अनुसार राम की प्रतीक्षार्थ 1 वर्ष की अवधि रावण का देना उसके शिष्टाचार और श्रेष्ठ व्यवहार को दर्शाता है। एक जगह और रावण कहता है, एवं च एतद अकामाम त्वाम न प्रक्ष्यामि मैथिली। करे रावण सीता को कहता है कि हे सीता, यदि तू मेरे प्रति काम भाव नहीं रखती तो मैं तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो कहने का भाव यह था कि उसने जो है एक अपनी निश्चित मर्यादाएं, सीता का अपहरण जरूर किया था लेकिन उसने मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया था। रावण जो है वह शास्त्रों का पंडित था और अनेकों सद्गुणों से युक्त था, लेकिन उसकी जो पत्नी जो मंदोदरी है वो यही कहती है कि उसने जो है अधर्म को आलम्बन कर लिया था। अधर्म का आचरण करने के कारण ही रावण जैसे महाबलवान का भी विनाश हो गया था। तो कहने का भाव यह है, और सीता की सच्चरित्रता को भी हमें अवश्य देखना चाहिए। आज की माताओं बहनों के लिए माता जानकी उनके जीवन के एक प्रमुख जो है आदर्श के रूप में हो सकती है। माता सीता के विषय में जब हम उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो अनेकों सद्गुण हमें उनसे सीखने को मिलते हैं। पहली बात तो यह थी कि वनवास गमन का जो आदेश था वो राम को था, लेकिन सीता ने पत्नी व्रत धर्म का पालन करते हुए कहा कि यदि मेरे पति कष्ट में जंगल में जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर जो है राज सिंहासन में नहीं रह सकती, राजभवन में राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकती, और वो वहां गई। और जब रावण ने सीता के पतिव्रत धर्म को अनेकों प्रकार से भ्रष्ट करने का प्रयास किया, उस समय सीता जो है अपने क्षत्रिय स्वभाव का जो है आलम्बन स्पष्ट रूप से दिखाती है। वहां सीता जी कहती है रावण को, त्वम पुनर्जम्बुकः सिंहिम माम इच्छसि यह दुर्लभाम नाहम सख्या त्वया प्रष्टुम आदित्यस्य प्रभा यथा। सीता जी रावण को कहती है कि हे रावण, त्वम पुनर्जम्बुकः, तू गीदड़ है,
सिंहिम मामिच्छसि, तू मुझे अप्राप्य शेरनी को चाह रहा है, मुझे तू सूर्य की ज्योति के समान छू भी नहीं सकता। मैं सदा धर्मपरायण राम की दृढ़ व्रत वाली धर्म पत्नी हूँ, तू राक्षस अधर्म मुझे छू भी नहीं सकता। आगे कहते हैं, एक फिर जब हनुमान जी उनको जब ले गए, हनुमान जी जब उनको मिलने के लिए गए, तो हनुमान जी ने सीता जी को कहा कि माता आप आदेश देवें तो मैं आज ही आपको यहाँ से सकुशल जो है मेरे साथ निकाल के ले जाता हूँ। तब हनुमान जी को सीता जी कहती है, भर्तुर हत किम पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानरः नाहं स्पष्टुम स्वतः गात्रम इच्छेयम वानरोत्तम। हे हनुमान, ये बात सच है कि तू बलवान है, पर तेरे साथ तेरे अंग का सहारा मैं नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं तुझे छूऊंगी वो ठीक नहीं है। क्योंकि भर्ता की भक्ति को अर्थात पति की भक्ति को सम्मुख रखकर राम से भिन्न किसी के गात्र को स्वेच्छा से स्पर्श मैं नहीं कर सकती, किसी के अंगों को छूना ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी, तू राम को ही भेजना। सीता जी भी नित्य प्रति संध्या करती थी और अतीव धार्मिक महिला थी। तो इन सारी बातों से स्पष्ट होता है कि रामायण जो है प्रत्येक भारतीय ही नहीं, आज हम जब देखते हैं भारत के आदिवासी वनवासी इलाकों में जो नाम रखे जाते हैं, होमाराम रामाराम, हर नाम के साथ राम जुड़ रहा है। भीलों के अंदर, आदिवासियों में, घरासियों में, चाहे वो उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, और केवल भारत ही नहीं, इंडोनेशिया और जकार्ता आदि अनेकों विदेशों के ऐसे देश है जहां राम का जीवन चरित्र आज भी जो है सबके लिए पूजनीय, अनुकरणीय और आदरणीय है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में ये मैंने थोड़े से कुछ अपने उद्गार थे, वो वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर आप सबके समक्ष रखे। आप सबने मेरी बात को सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। इससे संबंधित कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो आप अब कर सकते हैं। धन्यवाद। किसी को प्रश्न नहीं है तो थोड़ा ऋषि जी से बुलवा दीजिए रामायण पर। मेरा एक प्रश्न था वैसे आचार्य जी। मैं जी जी आचार्य जी, ऐसे है कि लव कुश के का वर्णन उत्तरकांड में आता है, और जी उत्तरकांड को प्रक्षिप्त माना जाता है। अगर हम प्रक्षिप्त मानेंगे तो लव कुश का वर्णन हट जाएगा। इस बारे में नहीं, कुछ उसमें बताएं। उत्तरकांड में क्या है कि उसका ये जो भाग है ना, कि भाई सीता को जो है इसी धोबी के कहने के कारण निकाल दिया, वो सब मिथ्या है। ऐसा कुछ नहीं था। सीता अपनी इच्छा से ही जो है, राम की आज्ञा से और अपनी इच्छा से ही ऋषि आश्रम में गई थी संतान उत्पत्ति करने के लिए। क्योंकि अपने यहाँ 16 संस्कारों में बहुत स्पष्ट विधान है कि सात्विक मनोवृत्ति, सात्विक वातावरण में रह करके ईश्वर का चिंतन करते हुए यदि संतान उत्पत्ति होती तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए उसको मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि उनको किसी के कहने से या राम ने उनको निकाल दिया, इतनी ही बात है। जी, ईशान जी भी कुछ पूछ रहे हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। मेरा दो प्रश्न था। पहला प्रश्न यही बात पे कि अगर मान लीजिए कोई स्त्री जाती है मतलब गुरुकुल में या फिर किसी ऋषि के पास में, जब वो मतलब उसके पेट में जब बच्चा होता है तब जाती हैं वो, तो क्या उनके पति भी उनके साथ जाते थे कि वो सिर्फ वहां पे राजपाट देखते थे और सिर्फ वहीं जाती थी? और वो दूसरा वहीं ऋषि जी के पास में, ऋषि के पास में। जी 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 और दूसरा प्रश्न है कि मतलब ये टॉपिक से हट के है कि हनुमान जी उड़ सकते थे या नहीं? अगर उड़ सकते तो उसका प्रमाण क्या है? ऐसा है कि देखिए, पति तो कई जगह जाते होंगे, नहीं भी जाते, दोनों ही उसमें विकल्प था। क्योंकि राम स्वयं राजा थे, राज्य कार्य में व्यस्त रहते थे, इसलिए ऋषि आश्रम में उन्होंने छोड़ दिया। किसी के पति को अनुकूलता हो तो वो भी जा सकते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है। और हनुमान जी जो उड़ते थे, वो उस समय जैसा अपन देखते ही है, वाल्मीकि रामायण में अनेकों स्थान ऐसी अनेकों विद्याएं हैं है उसमें। एक ये जो अपनी उड़ान का लिए जो है पुष्पक विमान आदि थे ही। अब उसको कोई उसमें क्या है, उपमा के रूप में भी ले लिया है कि वे उड़ करके चले गए, तो वो उड़ करके जाना अर्थात अति शीघ्र जाना, किसी यंत्र का प्रयोग करके, यंत्र के ऊपर बैठ करके या यंत्र के सहयोग से शीघ्र पहुंचना, यही माना जाएगा। शरीर एकदम उड़ना तो शायद संभव नहीं दिखता है।
और लेकिन पतंजलि योग सूत्र में मैंने पढ़ा था कि अगर शरीर को रुई की भांति अगर समझ ले तो उड़ा जा सकता है, इस तरह करके लिखा था। हाँ, वो आपकी बात सही है, लेकिन इस विषय में थोड़ा क्या है, अनेक अनेक विद्वानों के अपने अपने मतभेद है। तो उसकी चर्चा अपन फिर कभी करेंगे तो ठीक रहेगा। हो सकता है, क्योंकि वो सिद्धियां हैं कुछ, उसमें कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन यंत्र और इसके विषय में कोई मतभेद नहीं है। और अपन ये मानते ही है कि उस समय जो है ये अनेकों प्रकार की विद्याएं थी। तो ये जो है अस्त्र शस्त्र की भी विद्या थी, और उसके साथ साथ इस प्रकार की विद्याएं थी कि वो चले गए होंगे, है ना। बाण मार कर थे तो वापस लौट करके आ जाता था। ये अब संभव नहीं दिखता कि अपन जो पत्थर फेंके और वापस अपने पास लौटे। ये बात अपने को अच्छी नहीं आती आज के समय में। लेकिन वाल्मीकि रामायण में बहुत स्पष्ट लिखा है कि महावेगवान बाण तुरंत तालों को भेद कर पुनः अपने तूण में आ गया, वापस आ जाता था। तो ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म विद्याएं थी। अन्य भी अनेकों प्रकार के आयुध थे। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम सब उस विद्या से वंचित हैं, है ना। अपन मतलब जो है पहले तो 5,000 वर्षों में अपना जो ज्ञान विज्ञान था वो सारा लुप्त हो गया। और जब से अपन आजाद हुए तब भी हमने जो है विदेशी पदाक्रांत जो शिक्षा थी उसको अपना लिया। और सरकारें रिसर्च के नाम पर अरबों खरबों रुपया जो है वो इस सारी विद्याओं को प्रोत्साहित करने में लगा रही है। लेकिन भारतीय जो शिक्षा थी, भारतीय जो ज्ञान विज्ञान था, प्राचीन ज्ञान विज्ञान के पुनरुद्धार के लिए अपने सरकारों ने कोई प्रयास नहीं किया है। तो ये बात है। अब ऋषि जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, अन्य भी हैं सज्जन, कोई इसमें अपने विचार रखना चाहे तो रख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जैसे जी। जी एक प्रश्न पूछना यह था कि सीता जी की उत्पत्ति के विषय में जो भ्रम फैला हुआ है कि वह भूमि से उत्पन्न हुई थी, इस विषय पे थोड़ी आप चर्चा करें तो अच्छा होगा। वस्तुतः भूमि से कोई भी जो है वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ये प्रसंग नहीं है कि सीता जो है वो भूमि से उत्पन्न हुई। वो जनक पुत्री ही थी, जनक सुता ही थी। उसमें उपमा के रूप में कोई एक मान सकते हैं कि उसको भूमि पर पड़ी हुई मिली हो, ऐसा भी संभव हो सकता है। लेकिन इसमें आपका कोई स्वाध्याय हो या कुछ ध्यान हो तो आप प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस विषय पे मैंने आज कुछ चिंतन नहीं किया था। एक जो वाल्मीकि रामायण जगदीश्वरानंद जी की है, जी उसमें उन्होंने शिव पुराण का एक श्लोक उद्धृत करके यह बताया है कि भाई सीता योगी की माता के नाम योगिनी था और जी उसकी पुत्री थी। अब ये जो कथा जो आई है, मुझे लग रहा है कि भाई वेदों में एक सीता सुक्त है जो हाँ, अ, हल को भी कहते हैं। जी हाँ, जी कृषि कार्य शुरू करने से पहले जी जो जमीन में खेत जोता जाता है जी उसको भी सीता बोलते हैं। जी और वो सीता सूक्त की सीता और रामायण की सीता दोनों को जोड़ने के लिए ये लोगों ने ऐसी कल्पना कर ली कि भाई हल जोत रहे थे और वहां से सीता जी का उत्पन्न धरती में से उत्पत्ति हो गई। लेकिन जो वेदों में सीता सूक्त है वो कृषि में अच्छी फसल मिले, अच्छी बारिश हो और जमीन उपजाऊ हो, उसकी प्रार्थना का सूक्त है। लेकिन आजकल कुछ लोग वो सूक्त बताकर यह सिद्ध करते हैं कि देखो देखो वेदों में सीता जी का वर्णन है और सीता जी की स्तुति है वेदों में। तो मतलब यह भी एक भ्रम आजकल फैल रहा है। जी जी। दूसरा एक बात इसी से संबंधित आपने कही तो, राम जो है वो मांसाहारी नहीं थे, मांस भक्षण नहीं करते थे। एक प्रश्न फिर ये आता है कि जब राम ऐसा नहीं करते थे तो मृग मतलब हिरण को मारने क्यों गए। तो वहां जो है ना, मृग शब्द केवल हिरण के अर्थ में नहीं होता है। मृग उस समय जो है ये शेर आदि जो हिंसक जानवर थे उनके लिए भी मृग शब्द का ही प्रयोग हुआ है। तो और मारीच ने भी जो ऐसा जो एक चमकीला रूप बनाया था, आवरण बनाया था, वो मृग केवल हिरण अर्थ नहीं है। तो कुछ लोग इसके बहाने से ये भी कहते हैं कि राम ने मतलब मांस, ये यदि ऐसे थे तो मांस उनको हिरण को क्यों मारने गए। तो वस्तुतः प्राचीन काल के राजाओं का ये धर्म था कि प्रजा को पीड़ित करने वाले जो हिंसक जानवर थे उनको भी राजा जो है
और उस हिंसक जानवर का वध करके प्रजा की रक्षा करता था। तो दूसरी बात ये भी नहीं है कि राम ने शूर्पणखा के नाक और कान कटवा दिए थे, तो उसका मतलब अपमान किया था, यही लेना है। और एक बात और भी है कि क्या स्त्री को नहीं मारना चाहिए? तो यदि आतताई स्त्री है, अधर्मी स्त्री है, तो उसको मारने का भी आदेश रामायण में मिलता है। जब ताड़का नाम की राक्षसी थी, उसको मारना था, तो महर्षि विश्वामित्र ने ही ताड़का के वध के लिए भगवान राम को आदेश दिया था, नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण्य हितार्थम ही कर्तव्या राजसूनुना। कह रहे राम, तुझे स्त्री वध में घृणा नहीं करनी चाहिए, चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री वध भी राजपुत्र का कर्तव्य है, इसलिए तू इसको आराम से मार दे, कोई तुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ताड़का जो है वो अत्यंत पाप करने वाली है। और ये जो बात आई कि मृगेंद्र जो है, मृग जो है वो, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण है रामायण में ही जिसमें मृग शब्द से सिंह का ग्रहण है, हिरण का ग्रहण नहीं है। अब रही, कुछ लोग ये कहते हैं ना, तो एक रामायण में बहुत स्पष्ट श्लोक आया है, हनुमान जी सीता जी को कहते हैं, न राघवो मांसम भूंगते न चैव मधु सेवने। हनुमान जी सीता जी से कहते हैं, ये सुंदर कांड में है, राम न मांस खाते हैं न मद्य पीते हैं। राम ने हिरण जैसा दयनीय पशु मारा या वह मांस खाते थे, यह सुतरा, ये बात बिल्कुल निराधार है। और राम के सद्गुण तो अपन ने देख ही लिए थे, तो वो क्षत्रिय थे लेकिन मांसाहारी नहीं थे, ये भी अपने को देखना है। एक दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ आचार्य जी। जी एक सामान्य जन में एक दूसरा भ्रम भी बहुत व्याप्त है जी कि लक्ष्मण जी वनवास के 14 वर्ष दरमियान रात को कभी सोते नहीं थे, हमेशा जगते रहते थे। लेकिन अगर वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं, उल्टा कई जगह पे ऐसा वर्णन है कि भाई लक्ष्मण जी थक कर सो गए थे, सुबह उठने में उनको देरी हो रही थी, तो श्री राम उनको उठ जगाते थे और बोलते थे कि भाई उठो, चलो संध्या का समय हो गया, अग्निहोत्र का समय हो गया, नित्य क्रियाएं शुरू करो। तो मतलब जो प्रचलित रामायण का जो वर्जन है उसमें यह भ्रम है कि भाई लक्ष्मण 14 वर्ष केवल जगते रहते थे, रात को सोते नहीं थे। तो ये सब भी कल्पना है, कोई भी मनुष्य 14 वर्ष तक सोए बिना नहीं रह सकता। जी, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक बात और भी, लक्ष्मण की चर्चा चली है तो अपन कर लेते हैं। वो उनका जीवन बहुत ही व्रती थे, है ना, और सदाचारी थे। जब रावण ने उसका सीता जी का अपहरण किया और उन्होंने अपने आभूषणों को नीचे फेंका, सुग्रीव के पास वो आभूषण मिले, तो राम तो व्याकुल थे, भावुक हो रहे थे, रो रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण को कहा था कि लक्ष्मण तू इन आभूषणों को पहचान। जब लक्ष्मण पहचानते हैं तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। तो लक्ष्मण कहते हैं, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नुपुर इत्वा भी जानामि नित्यम पादाभिवंदना। कह रहे हैं, हे भैया, मैं इन आभूषणों को पहचानता नहीं हूँ, है, मैं सीता के केयूरे अर्थात हाथ के आभूषणों को नहीं जानता, न कुंडले न उनके कान के आभूषणों को जानता हूँ, है, किंतु मैं नुपुर अर्थात पैर के आभूषणों को जानता हूँ, क्योंकि मैं नित्य अपनी भाभी जी के चरण स्पर्श करता था। अर्थात लक्ष्मण की दृष्टि कभी उनके मुख की ओर गई ही नहीं। वो इतने सदाचार का इतना ऊंचा आदर्श इस संसार में मिलना दुर्लभ है। लक्ष्मण के सदाचार की छाप सीता पर भी थी। सीता ने हनुमान जी से कहा था, पितृवद वर्तते रामे मातृवन माम समाचरत। कह रहे, हे हनुमान, राम में लक्ष्मण पिता के समान व्यवहार करते थे और मेरे प्रति माता के सदृश आचरण करते थे। तो लक्ष्मण जो है बहुत ही संयमी व्यक्ति थे, और ये हमारे भारतवर्ष का एक बहुत ही उज्जवल आचरण का, सदाचारण का एक बहुत उज्जवल पक्ष हमने यहाँ रामायण से हम प्राप्त करते हैं, जो हमें अपनाना चाहिए। हाँ जी, सुमित जी। आचार्य जी, मेरे तीन प्रश्न है अभी। पहला है कि जो अहिल्या कांड है जी, वो, और दूसरा जो लक्ष्मण रेखा है, क्या ये दोनों वाल्मीकि रामायण में है या कहीं और से आए हैं? कौन सा? अहिल्या का? जी, अहिल्या कांड है, जो अहिल्या पत्थर में थी, जिसे श्री राम ने अपने चरणों से छूकर उसे फिर से पत्थर से। वो पैर से इस विषय में
ये कथा तो है, लेकिन रामायण के किसी प्रकरण में है कि नहीं वो मुझे ज्ञात नहीं है। मुझे पढ़कर ही मैं इसका उत्तर दे पाऊंगा। तो उसका उद्धार करने का एक अर्थ मतलब अपन तात्पर्य रूप में ये समझ सकते हैं कि वो कहीं पदाक्रांत होगी या उसको वैसे किया होगा, तो उसको उन्होंने मुक्त कराया जेल आदि से या बंधनों से मुक्त कराया। बाकी कोई पत्थर, पैर को पत्थर से स्त्री बना दे, ये तो सब मिथ्या बातें ही है। जी, और क्या कह रहे थे? यदि ऋषि जी को इस जी विषय में कुछ ध्यान होगा तो वो बोल देंगे, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी हाँ, ऋषि जी। हाँ आचार्य जी, आप उत्तर दे दे, फिर मैं इस पे बात करता हूँ। नहीं, आप करिए, बस मैंने तो कहा कि मुझे थोड़ा सा उस विषय को पढ़ना पड़ेगा। तो पैर जो है, तो आपको यदि कोई उसका प्रमाण का पता है तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, एक्चुअली जो रामायण में अहिल्या और गौतम की कथा आती है, हम्म और लेकिन उस समय अहिल्या जो थी वो गौतम ऋषि की पत्नी थी, तपस्वी थी। श्री राम जब उनके आश्रम में पहुंचे तो वो अपने तपोबल के तेज से दैदीप्यमान हो रही थी, ऐसा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। बाकी जो इंद्र और अहिल्या की और जो कथा है, वो सब तो जो शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण में एक आलंकारिक एक कथा आती है कि भाई अहिल्या का अर्थ वहां पे रात्रि किया है, गौतम का अर्थ वहां पे चंद्र है। और ऐसा आलंकारिक वर्णन है कि भाई वहां अहिल्या को, सॉरी, गौतम का अर्थ वहां पे सूर्य किया है। और ऐसा माना है कि अहिल्या को एकांत में पाकर इंद्र ने अहिल्या को प्राप्त करने का यत्न किया और अचानक गौतम आ गया और वहां से सूर्योदय हो गया। ये सब जो सूर्योदय का एक आलंकारिक वर्णन था, उसका उन्होंने पौराणिक कथा और जो रामायण के अहिल्या पात्र था, उन दोनों को जोड़ने का यत्न किया है और बाद में ये सारी कथाएं बनाई गई है। बाकी मूल तो पत्थर बनने की जो कथा है या अहिल्या के साथ इंद्र का जो जारकर्म करने की कथा है, यह सब ब्राह्मणों में तो दिन रात्रि के उदय की ही आलंकारिक कथा है, कोई हम्म। वास्तविक कथा नहीं थी। जी जी, इसका रामायण से कोई संबंध नहीं। और मेरा दूसरा प्रश्न था कि वो जो लक्ष्मण रेखा है, क्या इसका जी जिक्र आता है वाल्मीकि रामायण में, या ये रामचरितमानस की ही है? नहीं, लक्ष्मण रेखा का तो वर्णन आता है। वो बहुत ही सूक्ष्म विद्या थी, और एक हमने बुजुर्ग विद्वान से ये भी सुना था कि ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे, उन्होंने भी उसके ऊपर काफी खोज कर ली थी। और वो इस विज्ञान पर पहुंच गए थे कि ऐसी वो मतलब एक कुछ रसायनों को बना करके, कुछ पदार्थों को मिला करके ऐसी रेखा या ऐसा वो खींच दिया जाता था, या वो पदार्थ छिड़क दिया जाता था कि उसके अंदर कोई भी आता था तो वो जल जाता था। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ये बात नेहरू जी को बताई, और नेहरू जी ने अति उत्साह में अमेरिका के राष्ट्रपति को बताई, ऐसा सुनने में आता है। और फिर जो है उनका एक्सीडेंट हो गया, विमान। तो बहुत सूक्ष्म विद्याएं थी जो आज अपने को थोड़ा ऐसा भी लगता है, विशेषकर आर्य समाज वालों को, कि भाई ये तो संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन प्राचीन जो पदार्थ विज्ञान था वो अति सूक्ष्म था, और उस पर अपन को खोज करनी चाहिए, एकदम उसको जो है लोप भी नहीं कर देना चाहिए। ये लक्ष्मण रेखा वाली जो कथा है वो मुझे वाल्मीकि रामायण में तो कहीं पे नहीं मिली। और जी मेरा जितना जो अभ्यास है, उस अभ्यास के मुताबिक 12वीं सदी में जब बंगाली में कीर्तिभास नामक एक विद्वान ने बंगाली रामायण लिखी थी, तो सबसे पहले लक्ष्मण रेखा की कल्पना वो बंगाली रामायण में मिली। और उसके बाद रामचरितमानस में उसको अडॉप्ट किया गया और तब से वह सारे उत्तर भारत में प्रचलित हुई। तमिल रामायण जो पढ़ी थी, जो कंबंद ऋषि ने लिखी है, वो तमिल रामायण में भी मुझे ये लक्ष्मण रेखा वाला प्रसंग नहीं मिला था। वाल्मीकि रामायण और दोनों तमिल रामायण, ये दोनों बहुत प्राचीन रामायण है। तो यह मानना, मेरा यह मानना है कि भाई लक्ष्मण रेखा की कल्पना बाद में जब लौकिक रामायण लिखी गई लौकिक भाषाओं में, प्रादेशिक भाषाओं में, तब बंगाली रामायण से बाकी सारी भाषाएं में गई होगी, ये मेरा मानना है। जी जी, ईशान जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मुझे इसी पे कहना था लक्ष्मण रेखा के ऊपर।
जैसे अभी आजकल हम लोग मतलब ये मैंने गीता प्रेस के रामायण से मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है ये लक्ष्मण रेखा के बारे में। और इसको मैंने इस तरह से समझा था कि आज भी हम लोग के पास में एक चौक रहती है, वो जैसे कॉकरोच की अगर रहते घर में या चींटी रहती है तो हम लोग कोई सामान के पास में चौक से घेरा बना देते हैं तो वो उसके अंदर नहीं घुसती है। वो आजकल वो लक्ष्मण रेखा के नाम से ही बिकती है। सही तो बात। हो सकता है उस समय भी कोई ऐसा हो, ऐसी चीज हो जो क्या बोलते हैं वो घेरा कर दिया जाए तो उसको पार ना कर सके, उसके बाद उसको हटा करके या फिर कुछ करके उसके बाद ही उसको पार कर सके लोग। अ, मेरा एक आचार्य जी प्रश्न है। हाँ जी रुमि जी बोलिए। हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे एक सीरियल बना रामानंद सागर जी ने बनाया कि वो संजीवनी जड़ी बूटी को पर्वत समेत ले आए, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? ये अलंकारिक होता है। पर्वत समेत का मतलब है बहुत सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी ले आए, भारी मात्रा में ले आए। पूरा पहाड़ उठाना तो संभव नहीं होता है जी। लेकिन ये है कि कुछ जड़ी बूटियां ज्यादा उठा लाए, जिससे जो जो होगी वो वैद्य जी जो उसमें से उपयोगी समझेंगे वो ले आएंगे। बहुत सी जगह अतिशय उक्ति होती है। अपने को अतिशय उक्ति, अलंकारिक भाषा, उस सब में न जाकर के उसका जो गूढ़ अर्थ है, तत्वार्थ है, उसको ग्रहण करना चाहिए। और उसका भाव यही निकलता है कि उन्होंने जो है ऐसी जड़ी बूटी लाए जिससे लक्ष्मण ठीक हो गए जी। और एक और लास्ट में दिखाते हैं सीरियल्स में कि सीता माता जो है भूमि फटी और उसमें समा गई, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, वो भी पूरा गप ही है। ऐसे भूमि फटती भी नहीं, और वो उत्तरकांड में ही है कि इस प्रकार से हुआ और वो चली गई, वो भी प्रामाणिक नहीं। आचार्य जी, माता सीता ने जो अग्नि परीक्षा दी थी वो सत्य है कि असत्य है? अग्नि परीक्षा का अर्थ ये होता है कि तीक्ष्ण सवालों का उत्तर देना, है ना। अग्नि के समक्ष, एकदम अग्नि में तो कोई जा करके आ नहीं सकता है। कुछ लोग ऐसा लेपन जरूर कर लेते हैं, लेकिन वो सीता ने किया हो ऐसा लगता नहीं। तो इस कठोर प्रश्नों का उत्तर भी देना, कठिनतम प्रश्नों का उन्होंने उस प्रकार से उत्तर दिया कि लोग संतुष्ट हो गए और उनको स्वीकार कर लिया कि भाई आप वहां रह करके भी इस प्रकार से कैसे पवित्र रही जी। आचार्य जी, ओम नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा एक प्रश्न ये था कि रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण में उत्तरकांड नहीं है, मगर जी उसमें जो उत्तरकांड में शंभुक वध आता है, इसके ऊपर में वामपंथी और इस तरह की जो तत्व है वो हमेशा समाज में द्वेष पैदा करने के लिए उस कथा का प्रयोग करते हैं। तो यदि जी। हमारा इनसे कभी विवाद हो या चर्चा हो तो उत्तर कैसे दिया जाए? कि उत्तरकांड प्रामाणिक नहीं है। जी जी। वो तो वाल्मीकि रामायण में के प्रमाण आप देते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं? वो हमेशा कहते हैं कि जो तुलसी रामायण लिखी हुई है वो तो आपकी वाल्मीकि रामायण पे ही लिखी हुई है, तो अभी आप इस तरीके से कैसे कह सकते नहीं, और दूसरी बात ये है, देखिए एक बात और देखने की है कि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राम को ईश्वर का अवतार या उसकी लीलाओं का वर्णन या उनको अलौकिक सिद्ध करने का प्रयास नहीं हुआ है। राम को वस्तुतः राम को वस्तुतः जो है अलौकिक स्वरूप प्रदान किया वो तुलसीदास ने ही किया। और उन्होंने ही उसको ईश्वर का अवतार बनाते हुए अनेकों, मतलब जो ऐसी बातें थी जो विज्ञान, तर्क और बुद्धि के विरुद्ध है, उसको ले लिया। जैसे बाल समय रवि भक्ष लियो तीनों ही लोगों भयो अंधियारो, है ना। हनुमान जी ने बालपन में ही जो है वो सूरज को खा गया और तीनों लोगों में अंधेरा कर दिया। तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं जो तर्क बुद्धि के और विज्ञान के विरुद्ध है, वो सारी वस्तुतः तुलसीदास की रामायण में ही है। और स्वामी दयानंद ने तो उसको प्रामाणिक माना ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये जो है अपने को पठनीय जो ग्रंथ है, ऋषि दयानंद ने आर्ष और अनार्ष दो प्रकार के ग्रंथों की वहां जो है चर्चाएं की है कि ये पढ़ने चाहिए नहीं पढ़ने चाहिए। तो उसमें उन्होंने इस तुलसी रामायण का खंडन किया कि ये प्रमाण कोटि में नहीं है जी। जी आचार्य, धन्यवाद। आचार्य जी, इस पे मुझे बोलना था, जो युद्ध कांड जो है वाल्मीकि रामायण का जो युद्ध कांड है
उसके जी लास्ट में शायद लास्ट के 6 या 7 श्लोक जो है उसमें ये वर्णन आता है कि जो इस वाल्मीकि रामायण को पढ़ेगा उसका कल्याण होगा, इस तरह करके वर्णन। मुझे अच्छे से श्लोक नंबर नहीं याद है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि ये लिखा हुआ है, जो युद्ध कांड में लिखा हुआ है। तो अगर और लिखना चाहते, अगर महर्षि वाल्मीकि जी लिखना चाहते और भी चैप्टर्स, तो वो लास्ट में देते उत्तर कांड में, लेकिन उन्होंने पहले ही युद्ध कांड में उसको दे दिया। तो मतलब जी है कि वो वहीं तक ही था, उसके बाद जो ऐड किया गया है। जी, सही बात है आपकी। और दूसरी बात एक ये भी है कि जो कवि ये लिखते हैं कि भाई इसको पढ़ने से कल्याण होगा, उसका भाव ये समझना है कि पठन मात्र से किसी का कोई कल्याण नहीं होता है। इस वाल्मीकि रामायण में जो इतिहास घटित हुआ है उसके अनुसार जो अपना जीवन चलाएगा, इससे जो अच्छी बातों की शिक्षा लेगा, बुरी बातों को इससे छोड़ेगा, तद अनुसार आचरण करेगा तो कल्याण होगा। केवल पढ़ने मात्र से, किसी चीज के पढ़ने मात्र से कल्याण हो जाए या उसका भला हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसका तात्पर्य यही अपने को समझना चाहिए। जी हाँ, डॉक्टर गांधी जी भी जुड़े हुए हैं। आप भी गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्नातक हैं नमस्ते और अच्छे विद्वान हैं, और वहाँ गांधीनगर में जो है प्रोफेसर हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखेंगे तो आनंद होगा हमको भी। डॉक्टर भाव प्रकाश गांधी हाँ जी, जी, नमस्ते आचार्य जी और सुधीजन। नमस्ते बहुत जी। अच्छी चर्चा चल रही थी और रामायण के विषय में बहुत सारे नए तथ्य भी जानने को मिले। अक्सर हम रामायण के संदर्भ में या राम की घटनाओं के संदर्भ में हम भ्रमित इसलिए होते हैं क्योंकि रामायण के बाद बहुत सारे रामायण संस्कृत भाषा में और 9-10 रामायण लिखी गई हुई है। इसके अलावा रामायण के अलावा 9-10 रामायण संस्कृत भाषा में और भारतीय भाषाओं में भी, गुजराती में है, मराठी में है, कन्नड़ में है, जैसे अभी बंगाली में है, उस तरह तमिल में है। इस तरह बहुत सारी रामायण लिखी गई है और उन सब में घटना का है ना, वो अलग अलग, कहीं पर दिव्य पुरुष के रूप में, कहीं पर और थोड़ा सा कहीं अतिशयोक्ति के रूप में किसी घटना को जोड़ दिया गया। जैसे सीता स्वयंवर के समय शिव उपस्थित रहे, इस प्रकार की जो बातें हैं आपको अन्य रामायणों में प्राप्त होंगी। इस कारण से यह भ्रांति उत्पन्न होती है। इसलिए मूल जो रामायण है उसको आधार बनाकर ही यदि हम बात रखते हैं तो वो बात है ना, उसमें हमें सत्यता प्रतीत होगी। नहीं तो भ्रांतियां हैं वो निरंतर बढ़ती जाती हैं। बहुत सारी घटनाएं, जैसे हम ये बोलते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च, ये रामायण में मिलता ही नहीं है, तो और किसी रामायण में ये प्राप्त होता है। इस कारण से कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो अन्य रामायणों के वजह से हम उसको मूल रामायण की मान लेते हैं, और इसी कारण से कुछ ये जो प्रश्न या शंकाएं उत्पन्न होती हैं ये जन्म लेती हैं। जी, भाव प्रकाश गांधी ने जो बात की ना वो सही बात है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि भाई रामायण दो है, एक वाल्मीकि रामायण है जो इतिहास है, जो सत्य है, जो हमारे महापुरुष का चरित्र है, और बाकी जो रामायण है वो रामायण परंपरा है। हर एक कवि ने, हर एक लेखक ने अपनी भाषा में श्री राम के चरित्र को अपने हिसाब से जाना, समझा और उस प्रकार उसको लिखने की चेष्टा की, अपने काव्य में उसको उतारा, अपने हिसाब से प्रसंग जोड़े, अपने हिसाब से नित नवी कल्पनाएं करी। तो वो सारी कविताएं हैं, वो सब, जैसे तमिल रामायण है, बंगाली रामायण है, मराठी रामायण है, गुजराती रामायण, वह सारी उत्तम साहित्यिक रचनाएं हैं। मैं उसको साहित्यिक रचना की श्रेणी में रखूंगा। रामचरितमानस जो है बहुत उत्तम कविता है, उसको कविता की तरह सुनना ही चाहिए। लेकिन ऐतिहासिक रामायण, इतिहास केवल एक है जो वाल्मीकि ने लिखा है, और जब इतिहास की बात आएगी या हमारे महापुरुषों के चरित्र को जानने की बात आएगी तो केवल वाल्मीकि रामायण ही प्रमाण रहेगी, बाकी सारी रामायण प्रमाण नहीं रहेगी, यह मैं मानता हूँ। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। तो जी मेरा प्रश्न ये था कि जो लंका जलाने की बात आया था उस पर थोड़ा बोलिए। हाँ जी, लंका
हनुमान जी जो लंका जलाए थे ना, उस पर थोड़ा उस पर थोड़ा जानना था। हाँ, उसमें ऐसा था कि देखिए वो पूंछ से जलाया। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हनुमान जी का और मारीच आदि के वर्णन में रामायण में ये भी आता है कि वो अनेक वेश धारण कर लेते थे। जब हनुमान जी जो है श्री राम को मिलने गए थे ना, तब उन्होंने वानर वेश ही धारण किया हुआ था। और जब उनके पास गए तो वो वानर वेश उतार करके जैसे बहुरूपी आदि धारण करते और वो ब्राह्मण के वेश में आ गए। वो बहुत स्पष्ट वहां दिखता है। रामायण में प्रमाण भी है उसका कि उन्होंने वो वानर वेश को छोड़ा, ऐसी आकृति जो बनाई थी वो छोड़ दी और ब्राह्मण का वेश धारण करके और राम से मिले। तभी राम ने कहा था कि ये पंडित जी जो है वो व्याकरण आदि और वेदों के पढ़े हुए विद्वान हैं। तो ऐसे ही जब वो वहां गए तो हो सकता उन्होंने उस प्रकार की आकृति की हो। और उनको जो पूंछ को बांध करके आग लगाने आदि की बात है, तो उसमें अपन ये देख सकते हैं कि हनुमान जी ने क्या किया कि जब वो आग लगाई गई तो अपनी बाहुबल से या जो भी उनके पास यंत्र आदि था उससे वो रावण के जो जो अस्त्रागार थे उन सब में उन्होंने आग लगा दी और रावण का काफी भारी नुकसान किया। और वो यह दिखाना चाहते थे उस मतलब वीर उचित कर्म से कि राम का एक सैनिक इतना शक्तिशाली है जो अकेला आके एक पूरी लंका में इतना मतलब विद्रोह कर सकता है, विध्वंस कर सकता है। तो फिर राम से युद्ध करने में कोई लाभ नहीं है। तो वो हनुमान जी की बुद्धिमत्ता से उन्होंने जिस किसी युक्ति से किया या जैसे भी किया आग लगाई, तो उसका भाव यह समझना है कि हनुमान जी ने वहां जा करके रावण की जो सारे उनके अस्त्र शस्त्र थे उस भंडार को काफी बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचाई थी। जी धन्यवाद। राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा कैसे ली थी? बस वही पूछा, राम जी ने तो ली ही नहीं थी। और उस समय के कुछ लोगों ने हो सकता है सीता जी से प्रश्न पूछे होंगे तो उत्तर दिया था। अग्नि में प्रवेश करना और उससे निकलना ये सब अतिशयोक्ति ही होती है, ऐसा संभव नहीं है। आचार्य जी, ऐसा नहीं हो सकता कि माता सीता ने योग बल से ऐसा कुछ किया था, मतलब अग्नि से कुछ ना हो। अब ये थोड़ा संभव नहीं दिखता है ना। होने को तो फिर कोई योग विद्या हो जो अपने को ज्ञात नहीं है, ऐसा कुछ हो तो, लेकिन आज की दृष्टि से देखे तो ये संभव फिलहाल नहीं लगता है। कोई विशेष कोई विद्या हो और उनको दी हो तो एक वो अलग विषय है। वो अभी अपने को ज्ञात नहीं है, इसलिए उस पर एकदम टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। बहुत ही सुंदर ओजस्वी वक्तव्य रहा। बहुत सी सारी नई नई चीजों का पता चला। बहुत ही सुंदर चर्चा थी श्री राम जी के बारे में और रामायण का। आपने बहुत ही सुंदर वाल्मीकि रामायण के आधार पर बहुत ही सुंदर जो है चर्चा रही। और शांति पाठ के द्वारा मैं इस स्पेस को समाप्त करती हूँ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको नमस्ते जी, शुभ रात्रि। नमस्ते जी, धन्यवाद।